हे गाइस, जय हिंद। स्वागत है आपका एग्री मंत्रा यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका दोस्त संजय विश्वकर्मा। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एएफओ 2022-23 के बारे में, यानी आईबीपीएस एएफओ के बारे में। हम इस वीडियो में टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे, सॉइल साइंस से रिलेटेड टॉप 20 क्वेश्चंस को जानेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है। वीडियो के साथ आपको आखिर तक बने रहना है। अब की बार एएफओ पार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप वीडियो के साथ बने रहें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। बात हो रही है सॉइल स्ट्रक्चर विच इज़ बेस्ट फॉर कल्टीवेशन, यानी कि कल्टीवेशन के लिए, खेती के लिए सबसे बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर कौन सा होता है। तो क्रम्बी स्ट्रक्चर जो होता है सबसे बढ़िया सॉइल स्ट्रक्चर होता है। ये अपन को याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्यू टू वाटर लॉगिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज इंक्रीज्ड इन राइस फील्ड, मतलब कि खेत में जलमग्न अवस्था है, तो इस अवस्था में धान के खेत में सबसे बढ़िया न्यूट्रिएंट बता दीजिए जो इंक्रीज़ होता है, मतलब इसकी मात्रा खेत में बढ़ जाती है। तो मैग्नीज़ की मात्रा बढ़ती है, ये अपन को याद रखना है। और धान के खेतों से जो है मीथेन गैस भी निकलती है। ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है, तो इसको अपन को याद रखना है। आंसर होगा मैग्नीज़। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करें। मक सॉइल आर हैविंग डैश ऑर्गेनिक मैटर। मक सॉइल और एक होता है पीट सॉइल, ये दोनों जो है ऑर्गेनिक सॉइल में ही आती हैं, मतलब इनमें ऑर्गेनिक मैटर अच्छा पाया जाता है। पीट सॉइल में जो होता है पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है, ये अपन को याद रखना है, आपको याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पर मक सॉइल की बात हो रही है, तो मक सॉइल में जो है हाईली डिकम्पोज्ड, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कार्बनिक पदार्थ होता है, वो अच्छे से डिकम्पोज रहता है मक सॉइल में, तो ये अपन को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है। और पीट सॉइल में जो होता है वो पार्शली डिकम्पोज्ड सॉइल मैटर या ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। द पीएच ऑफ पीट सॉइल। पीट सॉइल का पीएच पूछ रहा है। हम पीट सॉइल के बारे में पढ़े हैं, जिसमें पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। लगभग 4 के आसपास या लेस देन 4 पीएच इसका माना जाता है। तो 3.9 जो है एग्जैक्ट इसका पीएच होता है पीट सॉइल का, इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 की आगे बात करें। द सैंडी सॉइल्स हैव बल्क डेंसिटी देन क्ले सॉइल। तो सैंडी सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो क्ले सॉइल की कंपैरिजन में किस टाइप से होती है, लोअर, हायर, मीडियम या इक्वल। तो सैंडी सॉइल की जो बल्क डेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है क्ले सॉइल के कंपैरिजन में, ये हमको याद रखना है। फिर आगे है नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल इज़ रिटन बाय। नेचर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल, ये सॉइल साइंस की बुक है जो कि एनसी ब्रैडी ने लिखा है। इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनता है, एग्ज़ाम में आता है, तो आपको याद रखना है। फिर आगे है आइडियल एनपीके रेशो फॉर सीरियल्स एंड पल्सेज आर रिस्पेक्टिवली, मतलब कि जो सीरियल्स क्रॉप अगर आप लगा रहे हो तो उसके लिए एनपीके की कितनी रिक्वायरमेंट होती है, या फिर आप पल्सेस लगा रहे हो तो पल्स में मेनली नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट कम होती है, वो रहती है 1:1, यानी कि 1:1 एनपीके का रेशो होता है पल्सेस का, और 4:1 जो होता है वो सीरियल्स के लिए होता है। सीरियल्स में नाइट्रोजन ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, तो ये अपन को याद रखना है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। विच वन इज़ नॉट स्टेज ऑफ वाटर इरोजन। नॉट मतलब स्टेज ऑफ वाटर इरोजन नहीं है। स्प्लैश, शीट, रिल, गली, रवाइन, ये सब जो है वाटर इरोजन के पार्ट होते हैं, अलग अलग स्टेज होती हैं, लेकिन सरफेस क्रीप जो है वो विंड इरोजन का पार्ट होता है, विंड इरोजन की स्टेज होती है, ये अपन को याद रखना है। अच्छे क्वेश्चन है, इस टाइप से एग्जाम में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। सोयल फॉर्मिंग फैक्टर्स, सोयल फॉर्मिंग एक्टिव एंड पैसिव फैक्टर किसने दिया है, ये एग्जाम में पूछा गया है। जॉफी ने दिया है सोयल फॉर्मिंग फैक्टर, जिसको एक्टिव और पैसिव फैक्टर में बांटा था, तो ये जेनी ने, जॉफी ने दिया है, सॉरी जॉफी ने ये दिया है, इम्पॉर्टेंट है, ये अपन को याद रखना है। इसके अलावा बात करेंगे टर्म डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस। डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कि हार्डनेस से रिलेटेड हम इसको समझ सकते हैं। ये किससे रिलेटेड है, तो हैवी सॉइल और लाइट सॉइल, यानी कि दोनों से रिलेटेड है। डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस यानी कि कितना रेजिस्टेंस है सॉइल के अंदर, उसी के हिसाब से हम उसको हैवी सॉइल या लाइट सॉइल बोलते हैं। यानी कि जो इम्प्लीमेंट सॉइल में हम चलाते हैं, टिलेज इम्प्लीमेंट, अगर उनमें डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो उनको हम हैवी सॉइल में कंसीडर करेंगे उस सॉइल को। अगर डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस कम है तो लाइट सॉइल में उसको कंसीडर करेंगे, ये आपको याद रखना है।
इसके अलावा है रिफर्स टू साइज ऑफ सोयल पार्टिकल, मतलब कि कौन सा ये ऑप्शन है जो कि सोयल के साइज से, यानी कि साइज ऑफ सोयल पार्टिकल्स में इसको हम कंसिडर करते हैं। तो सोयल टेक्सचर जो है वो सोयल टेक्सचर जो है सोयल का साइज ऑफ सोयल पार्टिकल में आता है। अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो ये शेप से रिलेटेड होता है, मतलब कि पार्टिकल्स के आकार से रिलेटेड होता है, वो होता है सोयल स्ट्रक्चर। और सोयल टेक्सचर जो होता है वो साइज से रिलेटेड होता है सोयल पार्टिकल्स के। सोयल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो सैंड होता है, सिल्ट होता है ना, और एक क्ले होता है। ये तीन ही सोयल पार्टिकल्स कहलाते हैं। इनको मृदा के कण के नाम से भी हम जानते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, बल्क डेंसिटी ऑफ फाइन टेक्सचर्ड सॉइल। फाइन टेक्सचर्ड सॉइल की बल्क डेंसिटी कितनी होगी, तो 1.4 टू 1.75 ग्राम पर सीसी। ये बल्क डेंसिटी होती है फाइन टेक्सचर्ड यानी कि क्ले सॉइल की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। नॉर्मल बल्क डेंसिटी 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है नॉर्मल सॉइल का। तो ये अपन को याद रखना है। अगर वीडियो अच्छी लग रहा है तो वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ सॉइल मॉइस्चर कंटेंट इंक्रीज। अगर मिट्टी में जो है मॉइस्चर का मात्रा बढ़ रहा है, थर्मल कंडक्टिविटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी भी इंक्रीज करेगी, ये आपको याद रखना है। यानी कि सॉइल मॉइस्चर और थर्मल कंडक्टिविटी ये डायरेक्ट इनका रिलेशन होता है। अगर मॉइस्चर बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, मॉइस्चर घटेगा तो कंडक्टिविटी भी घटेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, आपको याद रखना है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 14, पार्टिकल डेंसिटी। पार्टिकल डेंसिटी जिसको हम कण घनत्व के नाम से भी जानते हैं, इसको और किस किस नाम से भी जानते हैं, तो रियल डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, एब्सोल्यूट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं, गेन या ट्रू डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। तो यानी कि आंसर यहाँ पर होगा ऑल ऑफ दीज। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो वीडियो को और क्वेश्चन को आपको याद रखना है, वीडियो को शेयर ज़रूर करना है। फिर आगे बात करें एमजी डोमिनेटेड एल्यूमिना शीट, जिसको हम ब्रूसाइड लेयर के नाम से जानते हैं, वो किस टाइप के क्ले मिनरल में आता है, तो 2-2 टाइप क्ले मिनरल में या फिर 2-1-1 टाइप क्ले मिनरल। ये दोनों जो है एक ही टाइप के क्ले मिनरल में आते हैं। तो आंसर होगा बोथ। बोथ जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। इसके अलावा आगे बात करें फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी हाईएस्ट कौन से मिनरल में होती है, तो केओलिनाइट में सबसे ज़्यादा होता है फॉस्फोरस फिक्सिंग कैपेसिटी, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 17, पॉडजोल टर्म इंट्रोड्यूस बाय। जो पॉडजोल टर्म है वो किसने दिया है, तो डाकुचेव ने दिया है। और वी डाकुचेव को हम सॉइल साइंस के पितामह यानी फादर ऑफ सॉइल साइंस के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है। फिर है मोर डेवलप सॉइल ऑर्डर, यानी कि कौन सा ऑर्डर है जो मोर डेवलप है, तो इंसेप्टी सॉइल का जो ऑर्डर होता है वो मोर डेवलप सॉइल ऑर्डर में आता है। ये अपन को याद रखना है, इम्पॉर्टेंट है, ये आपको जो है याद रखना है। फिर है आगे विच क्लास हैज़ सम लिमिटेशंस सच एज जेंटल स्लोप, मॉडरेट इरोजन हजार्ड्स एंड स्लाइटली अल्कलाइन और सलाइन सॉइल कंडीशन। ये कौन सी क्लास में आएगा, यहाँ पर कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, लिमिटेशंस होती हैं। तो क्लास फर्स्ट में कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होती, क्लास सेकंड में सम रेस्ट्रिक्शंस लिमिटेशंस आ जाती हैं। सॉइल की जो कंडीशन होती है, सॉइल की जो प्रॉब्लम होती है, उनको सुधारना होता है, स्लोप को देखना होता है। तो आंसर यहाँ पर होना चाहिए क्लास सेकंड। फिर नेक्स्ट है नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग सेंटर इज़ लोकेटेड। तो नेशनल ऑर्गेनिक फार्मिंग जो सेंटर है वो गाज़ियाबाद में है, ये आपको याद रखना है। टॉप 20 क्वेश्चंस को हमने जाना है। ये सभी टॉप 20 क्वेश्चन आपके सॉइल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड रहे हैं। आगे भी हम ऐसे ही वीडियोज़ लाते रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, फिर मिक्स करके भी लाएंगे आगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और इस वीडियो का कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन एग्री मंत्रा पर फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल जाना है। आप इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर इस ऐप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पीडीएफ आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। क्वेश्चंस का लेवल कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे हम और सारे पार्ट समय समय पर लाते रहेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।